Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो सियासत है वो काफ़ी तेज हो गई है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जम गई है। दोनों लोग जो है एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं। तो वहीं अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान की सरकार बचा पाने में अभी तक सफल नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट लगातार जिस तरीके से उनके बुलाने के बावजूद भी राजस्थान के वो विधायकों के मीटिंग में नहीं जा रहे थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को एक कड़ा जो है निर्णय लेना पड़ा और उसके बाद से उनको उनके उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस AICC प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया। आप सोचिए कि इतने दिग्गज नेता थे, पढ़े लिखे नेता थे और काफी टैलेंटेड नेता थे, और कांग्रेस को जिस तरीके से 6 सालों से काम कर जमीनी स्तर से जुड़कर गरीब, किसान, मजदूर, शोषित दलितों के साथ जुड़कर जिस तरीके से आगे लेकर आए और राजस्थान में बीजेपी को मात देकर वहां पर सरकार बनाने में जो पूरी जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की थी। लेकिन इतने ताकतवर होने के बाद राहुल गांधी के राइट हैंड कहे जाते थे, जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ युवा छवि के साथ अपने साफ छवि के साथ लोगों के बीच जाते थे तो उनको पसंद करने वालों की संख्या बढ़ जाती थी और जहां भी वो जाते थे तो वो अपने तरफ वोटरों को आकर्षित कर लेते थे। इतना जबरदस्त तरीके का नेता, बीजेपी के लोग भी उनको अप्रिशिएट करते थे क्योंकि पढ़े लिखे थे और काफी ज्यादा साफ स्वभाव के व्यक्तित्व था सचिन पायलट का। लेकिन वैसे व्यक्ति को अगर अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ अगर कुछ अनबन हो जाती है, जिसके बाद से सचिन पायलट ये सोचते हैं कि अब अशोक गहलोत से किसी भी तरीके से इनको हटवा देना चाहिए, बगावत कर लेना चाहिए और अपना एक नया जो है जनाधार देखना चाहिए। और इस प्रकार की स्थिति में देख रहे हैं कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी वो सोच रही है कि सचिन पायलट को किसी भी तरीके से कांग्रेस से ना जा दिया, कांग्रेस से आउट ना किया जाए। उसी को लेकर जो कांग्रेस थी काफी सचिन पायलट को लेकर सॉफ्ट नजर आ रही थी और एंड मोमेंट तक सचिन पायलट को ऐसे कह रही थी कि आ जाइए, उनके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन सचिन पायलट शायद कोई एक ऐसा निर्णय ले लिए थे जिसको चलते उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था, या फिर जो भी हो, या फिर हो सकता है कि शायद राजनीतिक दबाव बढ़े, केंद्र में दबाव बढ़े, जो उनके हाई कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती है, जो कांग्रेस पार्टी के आला कमांड्स होते हैं, शायद उन पर प्रेशर बने तो कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर किसी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भले ही आप चाहे दिग्गज नेता हो, चाहे मल्टी टैलेंटेड नेता हो, चाहे आप जमीनी स्तर से जुड़कर एक बड़े लेवल का नेता बना हो, कांग्रेस पार्टी यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं की और उतने दिग्गज नेता को, उतने बड़े दिग्गज नेता को जो कि भारत में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, ऊपर से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थी, ऊपर से अध्यक्ष भी थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी उन पे कठोर फैसला ले लिया और उनको उप मुख्यमंत्री पद से और राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने दिग्गज नेताओं के साथ एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से अपना एक्शन लेते नजर आ रही है और शायद इस एक्शन के माध्यम से देश के अलग अलग नेताओं को चेतावनी दे रही है कि अगर आपने पार्टी लाइन से अलग हटकर काम किया तो आपकी भी मुश्किलें हो सकती है, चाहे आप कितना भी बड़ा नेता हमारे पार्टी कांग्रेस में क्यों ना हो। शायद इस चीज से संकेत देती नजर आ रही है और ये संकेत जो था वो कहीं ना कहीं देखते थे कि जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो जो देश के छोटे छोटे राज्यों के जो एक दिग्गज नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं बगावत पर उतर आते हैं। और शायद जब राहुल गांधी ऐसे बने थे तो राहुल गांधी के साथ जो है बहुत ज्यादा ऐसी डिफिकल्टीज हुई जिसमें कि उनके पार्टी के कई बड़े दिग्गज युवा नेता, पढ़े लिखे नेता और काफी टैलेंटेड नेता जो है कांग्रेस पार्टी के जो है ऊपर कई आरोप लगाकर बगावत कर गए। शायद जो था उनका केंद्रीय नेतृत्व था जो कि दिल्ली में बैठता है, वो नेतृत्व कमजोर पड़ गया था और शायद यही वजह रही होगी जिसके माध्यम से सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर हम बात करें जितिन की, देवड़ा की बात करें या फिर प्रिया दत्त की बात करें, उन्होंने इस प्रकार से अपनी पार्टी लाइन से ही अलग जाकर उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। और शायद अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के जमाने की बात करें, नेहरू के जमाने की बात करें या फिर सोनिया गांधी के बारे में बात करें तो उनका जो नेतृत्व था काफी तगड़ा था और वहां से जो आला कमान डिसीजन लेता था वो स्ट्रिक्टली डिसीजन लेता था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से अलग जाकर
बोलने से डरते थे, कतराते थे कि कहीं ना कहीं इनको जो है पार्टी से उसी दिन निकाल दिया जाएगा। शायद उसी राह पर कांग्रेस फिर से लौटती नजर आ रही है और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चल गए पार्टी लाइन से, उनको मनाने की कोशिश नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, और सचिन पायलट भी इसी तरीके से छोड़ कर गए हैं। तो सचिन पायलट को भी भले ही सॉफ्ट रही है लेकिन फैसले लेने में काफी ज्यादा आगे रही है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व अगर इस तरीके से स्ट्रिक्टली काम करे तो कोई भी राज्य के दिग्गज नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, वो कहीं ना कहीं ऐसा पार्टी लाइन से बोलने का उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का और बीजेपी का यही शायद संगठन मजबूत है। अगर यहां पर केंद्रीय नेतृत्व आपका मजबूत है तो आप किसी भी राज्य के कोई भी बीजेपी के नेता को नहीं देखते होंगे कि वो इस प्रकार के बयान दे दे जो कि पार्टी लाइन से अलग हो, उनको उसी दिन अलग कर दिया जाता है। और शायद यही काम अगर बीजेपी करती है तो उनका जो नेतृत्व है काफी संघर्षपूर्ण और काफी जो है कंपेटेबल बना रहता है, जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि बीजेपी जो है चुनाव जीती नजर आ रही है और उनको किस तरीके से सबको लेकर एक साथ चल रही है। बस ये एक कारण है कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पार्टी लाइन के खिलाफ कोई भी नेता बोले उसको साइड करो, बस फाइनल डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। और इसी के चलते उनके जो अलग अलग राज्य के जो नेता हैं, बड़े ही कितना बड़ा नेता हो, वो जो है पार्टी लाइन से अलग बयान देने में बचते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी शायद उसी राह पर अब चलना शुरू कर दी है। आप पार्टी के कितने भी दिग्गज नेता हो, कितने भी अपने पसीने बहाकर लोगों के बीच आए हो, लेकिन अगर आपने पार्टी के खिलाफ बगावत की और पार्टी के खिलाफ बोला तो आपका पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो शायद इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में, या फिर ये संदेश चला गया देश के उन कांग्रेसी दिग्गज नेताओं को जो कि इस प्रकार के चीजें बयानबाजी करते हैं, वो लोग भी अब कतराएंगे इस प्रकार के बयान देने से, वो लोग भी डरेंगे इस प्रकार के बयान देने से, और वो लोग कभी उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान दे दें। मुझे लगा कि आप लोगों के बीच ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक दिग्गज नेता को पार्टी लाइन से अलग किया गया है तो उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो काफी मजबूत होता नजर आ रहा है। और इसके चलते कांग्रेस जो है अपने अलग अलग राज्यों में एक युवा नेताओं को, पढ़े लिखे नेताओं को, संघर्षपूर्ण नेताओं को कहीं ना कहीं ये संदेश दे गई कि भाई आप अगर पार्टी में हो तो पार्टी में पार्टी लाइन के अनुसार ही काम करो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी से खदेड़ दिए जाओगे। आपकी क्या राय है? मुझे लगा कि ये चीज़ें आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए। आपकी भी कुछ राय है तो आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.